पूर्वी दिल्ली के श्याम एन्क्लेव में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य एमएसएमई के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी से अवगत करवाना था। इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि रहे एमएसएमई के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हरि नारायण राजभर द्वारा नवनिर्वाचित जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र सिंह को पदभार सौंपा गया। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा धर्मेंद्र सिंह ने। परसों मुझे एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है माननीय चेयरमैन हरिनारायण राजभर जी की तरफ से। इसके अंदर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है तथा दिल्ली प्रदेश का चेयरमैन प्रभारी बनाया गया है। तो इन दोनों जिम्मेदारियों को मैं अपने ऊपर लेते हुए और उनका दिल से धन्यवाद करते हुए हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कि इस आशा के साथ इस प्रमोशन काउंसिल की स्थापना कराई है कि जितने भी हमारे देश के अंदर बेरोजगार हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी केवल एक पैसे की कमी से या केवल एक फंड की कमी से पीछे हट रहे हैं, तो पीछे ना हटें और वो पिछड़े ना। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सबकी देखभाल करके जगह जगह पूरे देश में, पूरे हर ज़िले के अंदर इस देश के उन लोगों की खोज की जाए। अपने इस एमएसएमई के प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों की जितनी भी सहायता बन सकती है, किसी को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फंड की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, उस सब में यहाँ उनको सहायता प्रदान कराई जाएगी और देश के भविष्य का निर्माण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रचार की भी बेहद जरूरत होगी इसमें, किस तरीके से प्रचार करेंगे, क्योंकि बेरोजगार जो युवा है वो बहुत बड़ी संख्या में है। देखिए, दुर्भाग्य से हमारा देश कहीं ना कहीं बेरोजगारों का देश है, लेकिन ये छवि हमको तोड़नी है और इस छवि को बदलने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर जिस उद्देश्य से इस एमएसएमई प्रमोशनल काउंसिल की स्थापना की गई है, उसके उद्देश्य को लेते हुए हम पूरे देश भर में हम माननीय चेयरमैन राजभर जी के दिशा निर्देशों के और उनके मार्गदर्शन में हर एक राज्य में अपनी टीम की स्थापना कर रहे हैं, हर एक जिले में अपनी टीम की स्थापना कर रहे हैं और चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में हम आगे वहाँ पर लोगों को जोड़ रहे हैं, जो कि जगह जगह पर सेमिनार करके, स्टॉल लगाकर एमएसएमई के थ्रू उनको क्या महत्वपूर्ण सहायता दी जा सकती है जिससे कि वो अपना कैरियर को आगे बढ़ाएं, इस सब की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो कोरोना काल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से काफ़ी स्टेट्स में अपनी टीम की स्थापना कर दी है माननीय चेयरमैन जी के दिशा निर्देश से, और आगे भी युद्ध स्तर पर ये काम जारी है। बात करते हैं हम, जैसे किसी भी उद्योग को खोलने के लिए लोन प्रोवाइड कराने की सरकार बात करती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए काफ़ी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसको सरल करने के लिए और उनको सुविधा बेहतर दी जाए, इसके लिए क्या आप सोचते हैं? देखिए, यही बड़ी अच्छी एक बात है कि आमतौर पर अब तक पिछली जितनी सरकारें थीं उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इस सरकार ने खास तौर से, चूंकि कोरोना काल में पूरे विश्व भर की ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है और भारत चूंकि हमारा एक विकासशील देश था, तो हमें और ज़्यादा इस चीज़ को झेलना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत है, बेरोजगारी की संख्या भी अधिक है। इसलिए हमने, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया और माननीय चेयरमैन साहब ने जो निर्देश दिया, इसी निर्देश को आगे देखते हुए हमने इस प्रमोशनल काउंसिल के तहत युवा जो बेरोजगार हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप नौकरी के पीछे ना भागो, अगर आपको फंड की ज़रूरत है, आपका जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है उसे लाइए, बताइए, हम उसको उचित प्लेटफॉर्म तक लेकर जाएंगे और जितनी उनकी आर्थिक सहायता संभव होगी एमएसएमई के जितने भी सरकारी बैंकों के थ्रू या सिडबी के थ्रू या और जितने भी ऐसे नोडल बैंक हैं जो कि इस प्रयोजन में लगे हुए हैं, उन सबको सूचना दी जाएगी, उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको अपलिफ्टमेंट किया जाएगा और जो हर संभव सहायता होगी किसी भी सरकारी एजेंसी से, उस बारे में उनको जानकारी देके काम कराया जाएगा।